हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पोकन के सिलेबस को लेकर के आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में आखिर कैसे स्पोकन पढ़ाया जाता है। जनरली व्हाट हैपेंस आई टीच इन आवर ऑफलाइन क्लास दैट ओनली दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल वुड बी टॉट इन आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इन स्पोकन क्लासेस सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। लेट अस सी what are the syllabus so that students are able to speak English fluency and accuracy। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं तो एक करिकुलम के बारे में, पाठ्यक्रमों के बारे में। देखिए बिफोर करिकुलम आई टीच वन थिंग मोर। करिकुलम से पहले मैं एक चीज और पढ़ाता हूं, डेस्टिनेशन के बारे में। इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज डेस्टिनेशन। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास मंजिल होते हैं। इफ एनी पर्सन थिंक्स अबाउट एनीथिंग दैट इज डेस्टिनेशन फॉर दैट पर्सन। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में सोचता है तो वो चीज उसके लिए मंजिल होता है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज नेसेसरी फॉर अचीविंग डेस्टिनेशन। चलो देखते हैं कि एक मंजिल को पाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। इफ एनी पर्सन वांट्स टू अचीव हिज डेस्टिनेशन दैट पर्सन मस्ट हैव एट फर्स्ट डिजायर। उस व्यक्ति के पास पहले का होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। मैंने बोला कि अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने मंजिल को यदि पाना चाहता है तो उसके पास डिजायर होना चाहिए। बिकॉज अनटिल और अनलेस दैट पर्सन हैज डिजायर दैट पर्सन कांट गेट अबाउट हिज डेस्टिनेशन। जब तक उस व्यक्ति के पास डिजायर नहीं होगा या किसी भी व्यक्ति के पास अगर इच्छा नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपने मंजिल के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो आप भी, यू टू, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी देन यू मस्ट हैव डिजायर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आप भी अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपके पास भी डिजायर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर मस्ट बी फॉर अचीविंग डेस्टिनेशन। एंड सेकंड हमारा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अचीविंग डेस्टिनेशन। डिसिप्लिन भी जो होता है से डेस्टिनेशन को पाने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन। हमारा तीसरा जो है वो डिटर्मिनेशन है। तो डिटर्मिनेशन जो होता है, देखिए, अनटिल और अनलेस यू डिटरमाइन योर सेल्फ बिहाइंड योर डेस्टिनेशन यू कैंट गेट योर डेस्टिनेशन। ठीक है, जब तक आप खुद को आप डिटरमाइन नहीं करते हैं, निर्धारित नहीं करते हैं कि हमको पाना है, तब तक दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं, तब तक आप अपने मंजिल को नहीं पा सकते। दिस इज लिसन टू मी, सुनिएगा। इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज desire, every person has discipline and every person has determination। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास डिजायर होता है, हर एक व्यक्ति के पास डिसिप्लिन होता है और हर एक व्यक्ति के पास जो होता है डिटर्मिनेशन होता है। बस बट डेडिकेशन इज रेसिप्रोकल। जो डेडिकेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। someone has and someone has not। if some person have dedication, those types of person can get their destination। अगर किसी व्यक्ति के पास डेडिकेशन होता है तो वो व्यक्ति अपने मंजिल को पा लेता है। मिंटू से दैट कहने का मतलब यह है कि अनटिल और अनलेस यू डेडिकेट योर सेल्फ बिहाइंड योर डेस्टिनेशन यू कांट गेट योर डेस्टिनेशन। जब तक आप अपने आप को अपने मंजिल के पीछे डेडिकेट नहीं करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, आप अपने मंजिल को कभी नहीं पा सकते हैं। तो दिस इज आवर लेक्चर फॉर 1D यू हैव 4D। मैंने बोला कि हमारे ऐसा लेक्चर था जिसको आप अगर 1D को पाना चाहते हैं तो आपके पास 4D कॉमन होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सब आपके पास नहीं होगा तब तक आप अपने मंजिल को कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो दिस ऑल आर मस्ट फॉर अचीविंग डेस्टिनेशन। ये जो 4D है 1D के लिए मस्ट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्पोकन का। तो जस्ट आई टोल्ड, मैंने बोला कि इन आवर फर्स्ट क्लास आई टीच अबाउट आवर करिकुला दैट व्हाट वुड बी टॉट एंड हाउ वुड बी टॉट। करिकुला मींस पाठ्यक्रमों होता है करिकुलम, लास्ट में यूएम होता है। तो यूएम को हटा करके हम ए लगाते हैं। कभी भी अगर कोई भी वर्ड अगर आप पाते हैं लास्ट में यूएम है तो यूएम के बदले आप ए लगाइए। जनरली व्हाट हैपेंड whenever we get um at the last part of any word, in such a case we use a for making plural। जब कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि um दिखाई दे तो um को आप रिमूव करिए और वहां पर आप प्लुरल बनाने के लिए a लगाइए। और ऐसा आप बोलते भी हैं। आप होता है बैक्टीरियम, आप बैक्टीरिया बोलते हैं। होता है डेटम, आप डेटा बोलते हैं। होता है करिकुलम, आप करिकुला बोलते हैं। होता है मीडियम, आप मीडिया बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका आप प्रयोग क्या करते हैं, पहले से करते लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि ये क्या हमारा प्लुरल होता है ऐसे। ठीक है ना, तो ये टोटल जो आपको मैं बता रहा हूं, ये टोटल मैं करिकुलम के बारे में बता रहा हूं। हमारा करिकुला है जिसमें देखिए हाफ एन आवर, आधे घंटा आपको जो होगा सो पढ़ाया जाएगा क्या चीज, थ्योरी। एंड हाफ एन आवर जो आधे घंटा जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। तो आइए थ्योरी में क्या चीज पढ़ाया जाएगा देखते हैं। ठीक है ना,
तो थ्योरी में एट फर्स्ट आई टीच ग्रामर। थ्योरी में मैं सबसे पहले मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ग्रामर में हमारा वही चलेगा, टेंस चलेगा, और वही चलेगा मॉडल्स चलेगा, और वही चलेगा वॉइस वगैरह चलेगा, और जो आप पढ़े हैं वही सब चलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं सर टेंस में पढ़ाएंगे, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये सब पढ़ेंगे? नहीं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट ओनली दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल वुड बी taught in a spoken classes that are used for speaking on the large scale। मैं बोला कि स्पोकन में केवल वैसे टाइप के मटेरियल पढ़ाए जाते हैं जो कि बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारे, जैसे मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, जानते हो, नहीं जानते हो, समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, सुनाता है, नहीं सुनाता है, ठीक है, इस प्रकार के है। तो मैं इजी चीज से स्टार्ट करूंगा, टेंस से, लेकिन आपको वैसे टाइप का मटेरियल पढ़ाया जाएगा जो कि बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अगर पास्ट इंडिफिनिट के पढ़ाएंगे तो खा लिए, नहीं खाए, खाए या नहीं खाए, क्यों नहीं खाए, ठीक है, इस प्रकार से, नहीं सुनाया, इस प्रकार ऐसा सेंटेंस जो कि बहुत ज़्यादा बोला जाता है। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, तो आपको वैसे टाइप का ही सिर्फ टेंस में वैसा टाइप का मटेरियल पढ़ाया जाएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करते हैं। मॉडल्स में भी हमारा वैसे ही चलेगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें छुए भी नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प टचिंग यू, ठीक है, मैं तुम्हें देखे भी नहीं रह सकता हूं, मैं तो जाऊंगा चाहे तुम जाओ या ना जाओ, ठीक है, इस प्रकार से होगा। बहुत सारे सेंटेंस ऐसा होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो वहां जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे मिलूंगा, इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत प्रकार, मैंने बोला कि सिर्फ आपको वैसे टाइप के मटेरियल पढ़ाए जाएंगे जो कि बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड। वर्ड में देखिए, वर्ड में 10 to 20 वर्ड्स विल बी प्रोवाइडेड डेली। आपको 10 से 20 वर्ड जो होता है डेली दिए जाएंगे, जिसमें आपको देखिए जनरली व्हाट हैपेंस, अक्सर होता क्या चीज है कि व्हेन एवर आई प्रोवाइड वर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विल बी वेरी फैंटास्टिक। जब कभी भी मैं वर्ड दूंगा, वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही झकास होगा। जैसे लिसन टू मी, सुनिए, अगर मैं सबसे पहले बॉडी में दूंगा, आपके बॉडी में जो एक्शन होता है वो मैं दूंगा, जैसे खांसना होता है, जैसे जैसे थूकना होता है, छींकना होता है, खांसना होता है, कराहना होता है, जम्हाई लेना होता है, ठीक है, हिचकी लेना होता है, खखारना होता है, टोटल जितने भी होते हैं, पेशाब करना, पखाना करना, जितना भी आपका एक्टिविटीज आपके शरीर में होता है, टोटल मैं एक साथ दे दूंगा। याद करने में भी आपको मजा आएगा। बोलना होगा जम्हाई मत लो, जम्हाई क्यों ले रहे हो, थूको मत, थूक क्यों रहे हो, छीको मत, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। और हमारे ऑफलाइन क्लास चलता है, उसमें आप पढ़ के भी देख सकते हैं, और ऑनलाइन में भी आप वीडियो खरीद करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं और दूंगा, जैसे होमली वर्ब्स दूंगा, घर में होता है मांजना, पसाना, चिपड़ी थापना, ये सब होता है ना, टोटल घर में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होते हैं टोटल मैं एक साथ दूंगा। और मैं वर्ड दूंगा, जैसे हंसना रहेगा तो टोटल हंसना, हंसना, मनीमन हंसना, दबे रूप से हंसना, ठाके मारकर हंसना, ठीक है, हंसकर धन्यवाद देना, मुस्कुराना, मुस्कुराकर धन्यवाद देना, टोटल रहेगा हंसना वाला, ठीक है। देखना तो टोटल देखना, देखना, तिरछी भरी नजरों से देखना, नफरत भरी नजरों से देखना, मुस्कान भरी नजरों से देखना, घूरना, टकटकी लगाकर देखना, टोटल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर पीटना रहेगा तो पीटना, मारना, मारना रहेगा तो टोटल मारना, मारना, हाथ से मारना, थप्पड़ मारना, चाकू मारना, घूसा मारना, गले दबाकर मारना, टोटल मारना है, डंडे से मारना, ठीक है, सब चीज आपका रहेगा इसमें, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको वर्ड दिए जाएंगे जिससे आपको याद करने में भी मजा आएगा। वर्ड बिल्डिंग देखिए, वर्ड बिल्डिंग क्या होता है, शब्द निर्माण। देखिए, शब्द निर्माण किसको कहते हैं, आप जानते हैं, टीच मैंने पढ़ाना होता है, ई लगा दे, टीचर मैंने पढ़ाने वाला हो जाएगा, ठीक है, इसी को वर्ड बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड बनाए जाते हैं, बियर्ड मैंने दाढ़ी होता है तो बियर्डेड मैंने क्या हो जाएगा, दाढ़ी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्ड हम लोग बना कर बताएंगे जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होता है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का मतलब होता है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग शब्द, आप हिंदी भी लिख भी सकते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग शब्द, ठीक है, आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यय में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि ब्रेथ का मतलब होता है सांस, ब्रेथ मैंने होता है सांस, देखिए ई लगा दिए, ब्रेथ मैंने सांस लेना हो जाएगा, ठीक है। यूनिट मैंने होता है एक होता है, यूनिट में ई लगा दिए तो क्रिया हो गया, एक करना हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रीफिक्स सफिक्स होता है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा, आप जो पहले से वर्ड जानते हैं उसी को क्रिया बना देना, उसी को आपको बोलने में प्रयोग कर देना। जैसे ब्लैक का मतलब काला होता है तो ब्लैक इन का मतलब होगा काला करना, वीक मैंने कमजोर होता है तो वीकेंड मैंने कहा जाएगा कमजोर करना हो जाएगा। इस प्रकार के वर्ड आपको दिए जाएंगे ना, जो कि आप बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, पहले से आप जानते
जानते हैं लेकिन उसको बनाने और स्टैंडर्ड नहीं जानते, वो चीज आपको दिया जाएगा प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस में। चलिए फिर फ्रेजेस की बात करते हैं। फ्रेजेस क्या होता है? देखिए फ्रेजेस में होता है वर्ड विल बी डिफरेंट एंड हिंदी विल बी डिफरेंट। वर्ड अलग होगा, हिंदी का होगा अलग होगा। जैसे ब्लैक ऑक्स का मतलब आप समझते होंगे कि काला बैल होगा, ब्लैक मैंने काला, ऑक्स मैंने बैल, तो काला बैल हो गया। नहीं, जबकि ब्लैक ऑक्स मतलब बदकिस्मती होता है। अब बोलते हैं ब्लैक मनी, तो ब्लैक मैंने काला और मनी मैंने पैसा, तो काला पैसा हो गया। नहीं, काला धन, हराम की कमाई गई पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रेजेस है। जैसे किड का मतलब बकरी का बच्चा होता है, तो आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि 10 स्कूल किड्स वेयर किल्ड, मैंने 10 स्कूली बच्चे मारे गए। तो स्कूल किड मैंने हो गया स्कूल के बच्चे। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस आपको सिखाए जाएंगे जो कि वर्ड होगा कुछ और उसका हिंदी होगा कुछ और, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आप पाते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा प्रोवर्ब्स है, कहावत है। कहावत में आपका बोलना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ठीक है, तो आप बोलोगे माइट इज राइट, या बोलना होगा कि कभी नीचे एक व्यक्ति को सम्मान दे रहे हो, आपको इज्जत नहीं करना होगा, तो बोला इट्स नो यूज कास्टिंग पल्स बिफोर द स्वाइन। हो गया, सुअर को मोती पहनाने से कोई फायदा नहीं है, नीचे आदमी को सम्मान देने से कोई फायदा नहीं। जो ज्यादा बोलता है कुछ नहीं करता, तो आप बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। किसी के घर में अगर बार बार जाइएगा तो वहां पर बोलते हैं कि वहां पर बार बार जाने से घर के मुर्गी दाल बराबर, तो आप फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोलते हैं, दूर का ढोल सुहावन होता है, डिस्टेंस लेंड्स इंचार्टमेंट टू द व्यू। इस प्रकार से बहुत सारे आपको प्रोवर्ब्स दिए जाएंगे जो कि आप बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा प्रोवर्ब्स है। ठीक है, अगला हमारा इंडूसर्स है। क्या होता है इंडूसर्स? सुनिएगा, इंडूसर्स जो होता है, इंडूसर्स का हिंदी हमारा लफ्ज होता है, लफ्ज। ठीक है, लफ्ज होता है। देखिए इंडूसर्स होता है क्या चीज है? व्हेनेवर वी ब्रेक फॉर स्पीकिंग इंग्लिश इन सच अ सर्कमस्टांस वी यूज इंडूसर्स और फिलर्स। ठीक है, जब कभी हम लोग अंग्रेजी बोलने में रुकते हैं, वैसी स्थिति में हम लोग इंडूसर्स और फिलर्स का प्रयोग करते हैं। देखिए इंडूसर्स जो हमारा होता है कि अगर आप नहीं कुछ जानते हैं तो उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज बोल सकते हैं। अब जैसे आप जानते होंगे, एंड द फनीस्ट थिंग इज दैट, जैसे आप सुनेंगे एज फार एज माय आइडिया इज कंसर्न दैट इट्स सेड दैट, पढ़ेंगे ये सब। जैसे बोलोगे जहां तक भारत का सवाल है कि तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न दैट, देखिए एक लाइन बना के नहीं बना। ठीक है, यही सब इंडूसर्स होता है। अप्रोक्सीमेटली आई विल प्रोवाइड 200 इंडूसर्स और फिलर्स, करीब करीब मैं 200 इंडूसर्स और फिलर्स दूंगा जो साथ में फिलर्स होता है। जैसे आई मीन, आई थिंक, आई सपोज सो, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी कॉल इट, इस प्रकार से टोटल आपको दिया जाएगा। ये दोनों जब भी दिया जाएगा साथ में दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कोलोक्वालिज्म है। कोलोक्वालिज्म का मतलब होता है बोलचाल की जो भाषा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कोलोक्वालिज्म है ना। जैसे आपको बोलना होगा, यहाँ पर देखिएगा कोलोक्वालिज्म मतलब बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग बोलते हैं हस्बैंड को शॉर्ट में हब्बी बोलते हैं, सिचुएशन को शॉर्ट में सिच्चू बोलते हैं ना, फादर को शॉर्ट में डैड बोलते हैं, मदर को शॉर्ट में मॉम बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो टोटल मैं आपको इसमें बताऊंगा कोलोक्वालिज्म में मतलब बोलचाल की भाषा में। अगला हमारा यूफेमिज्म है, वाकजाल है। तो वाकजाल आप कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर बोलता है, कोई अगर मर जाता है बोलता है ही इज नो मोर। ऐसा क्यों बोलता है? वो तो डायरेक्ट भी तो कह सकता था कि ही डाइड, वो मर गया, लेकिन बोलता है कि ही इज नो मोर, अब नहीं रहा। तो वैसा सेंटेंस जो कि सामने वाले को उससे कोई इफेक्ट ना हो, सुनने में कुछ अच्छा लगे और उस सेंटेंस को दोबारा बना करके जो बोला जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं, वाकजाल कहते हैं। ठीक है, ही डाइड को बोलेंगे ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहा। देखिए पैराफ्रेजेस है। पैराफ्रेजेस का मतलब होता है प्रयुक्ति होता है। प्रयुक्ति उसको कहते हैं जो सुनने में अच्छा लगे। जैसे कुत्ता को अंग्रेजी में डॉग कहते हैं, तो कुत्ती को बीच कहते हैं, लेकिन कुत्ती गाली हो जाता है। ठीक है, जैसे वो यू बीच, तो ये आपका गाली हो गया। जैसे कोई अगर कुत्ती घर में पाल कर रखा तो आप उसको बीच नहीं बोल सकते, उसको आपको बोलना होगा लेडी डॉग। तो लेडी डॉग आप बोलेंगे तो आपने उसको पैराफ्रेजेस के अंतर्गत में आता है, कैसे बना करके एक वर्ड को, जो खराब से खराब वर्ड को सामने वाले को बोलेंगे तो अच्छा लगे, वही हमारा पैराफ्रेजेस होता है। अगला सर्क्यूमलोक्यूशन, व्यवसायिक शैली। ठीक है, इसमें टोटल आपको व्यवसाय से रिलेटेड बताया जाएगा कि कैसे कैसे वर्ड बोला जाता है। अगला हमारा स्लैंग है। तो स्लैंग देखिएगा क्या होता है स्लैंग से। स्लैंग का मतलब ठेठ होता है, जिसको अपभाषा कहते हैं। ठेठ ना, ठेठ समझते हैं ना, ठेठ होता है अपभाषा, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं हम आमिर खान का बहुत बड़ा फैन है, तो फैन मैंने कहा पंखा है नहीं। देखिए होता क्या चाहिए, ठेठ भाषा में बोलते हैं। जैसे बच्चे को चैम बोला जाता है, ठीक है ना, क्यों ऐसा बोला जाता है? सपोर्टर को फैन बोला जाता है, ऐसा ही होता है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग उसको दूसरा चीज करके बोलते हैं, स्लैंग में बोलते हैं, वही हमारा होता है स्लैंग। ठीक है, अगला है कोलिक्वल फ्रेजेस। कोलिक्वल फ्रेजेस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए सबके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोलिक्वल फ्रेजेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बना बनाया सेंटेंस होता है। जनरली व्हाट हैपेंड, आप कह सकते हैं कि रेडीमेड सेंटेंसेस आर कॉल्ड
आर कॉल्ड कोलिक्वल फ्रेजेस। जो रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं उसी को कोलिक्वल फ्रेजेस कहा जाता है। जैसे में आप कह सकते हैं, जैसे किसी को बोलना होगा दफा हो जाओ तो एक बार में बोल देंगे गेट लॉस्ट। बोलना होगा सुधारो अपने आप को तो सुधारना कि इंप्रूव होता है, अपने आप को योर सेल्फ होता है, आप बोल सकते हैं। लेकिन एक बार में बोल देता है मेंड योर वेज। ठीक है, आपको बोलना होगा कि बीच में टांग मत अड़ाओ तो टांग का अंग्रेजी, अड़ाना का अंग्रेजी, बीच का अंग्रेजी, एक बार में बोल दो डोंट इंटरफियर। ठीक है ना, बोल सकते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस जो होता है आपको बना बनाया सेंटेंस आपको मिलेगा, उसी का नाम है कोलिक्वल फ्रेजेस। ठीक है, अगला हमारा स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर्स में आई विल टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा बोला जाता है। जैसे आपको बोलना होगा कि यह पुस्तक मेरी पसंद की है, आपको बोलना होगा वह घर तुम्हारी पसंद की है, यह भोजन मेरी पसंद की है। ये सब स्ट्रक्चर मुझे जाना है, मुझे खाना है, मैं जाने वाला हूं। इस प्रकार से कुछ तो गरीबी के कारण और कुछ जनसंख्या के कारण देश विकास नहीं कर रहा, और बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा कि छोड़ो जो हो गया सो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस आपको आएगा कि आपका क्लास कैसा रहा, ऐसा लगा कि आपका स्पोकन क्लास कैसा रहा, आपकी पढ़ाई कैसी रही। इस पर सब स्ट्रक्चर में आते हैं, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला है डेटा। डेटा में क्या होता है, I will speak Hindi and you will have to write into English. मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको इंग्लिश में लिखना होगा। And sometimes I will speak into English and you will have to write into Hindi. If you are able to write having listen Hindi and if you are able to write English having listen Hindi, then you can speak इंग्लिश एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी हैविंग थॉट। मैं बोला कि अगर हिंदी सुन के इंग्लिश लिख सकते हो, इंग्लिश सुन के अगर हिंदी लिख सकते हो, तब बाद में सोच के बोल भी सकते हो। डेटा इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। डेटा जो होता है इंग्लिश बोलने का सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन डेटा इज वेरी वेरी मस्ट। डेटा बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती है और स्पीकिंग भी इंप्रूव होती है। तो दिस ऑल आवर सिलेबस इन थ्योरी, ये हमारा थ्योरी में है। और नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हाफ एन आवर वुड बी टाउट कन्वर्सेशन, आधे घंटा कन्वर्सेशन चलेगा। ये 4 से 5 क्लास में मैं शुरू कर देता हूं। कन्वर्सेशन में होता है कि समटाइम्स एनीवन विल बी डॉक्टर एंड समटाइम्स अनदर विल बी पेशेंट। कभी कभी होगा कोई डॉक्टर होगा, कोई पेशेंट होगा, एंड टॉक टू ईच अदर, और दूसरे को एक दूसरे को बात करना, उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर होगा, कोई शॉपकीपर होगा, कोई स्ट्रेंज पर्सन होगा, फैमिलियर पर्सन, अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग व्यक्ति से बात करेंगे, टीचर स्टूडेंट्स बन करके, उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। आप हिंदी लिख सकते हैं, बातचीत वार्तालाप होता है। अगला हमारा टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर का मतलब होता है क्या चीज, जो क्या उसको कहते हैं, जुबान को जो बोलने में ट्विस्ट होता है उसी को टंग ट्विस्टर कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं, देखिए यहाँ पर एक है इज चेंजिंग, है ना, इज चेंजिंग बाय द चेंजेस, इज चेंजिंग बाय द चेंजेस एंड चेंजलेस स्ट्रेट, है ना, एंड चेंजलेस स्ट्रेट। इस प्रकार से देखिए एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता है, इज चेंजिंग बाय द चेंजेस एंड चेंजलेस स्ट्रेट। इस प्रकार से वर्ड बहुत सारे आपको बुलाए जाएंगे ना, तो आपका जुबान ट्विस्ट करना जो होगा वो बंद कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग टंग ट्विस्टर। अगला हमारा एटिक्वेट है, शिष्टाचार। क्या होता है शिष्टाचार, आपको कोई बोलता है गुड मॉर्निंग, आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग। आते समय जब कोई आपसे मिला तो गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है, आप बोलते हो गुड मॉर्निंग। जाते समय क्यों नहीं कुछ बोलते हो, मतलब आप में एटिक्वेट की कमी है। आपको कोई बोला यू आर लुकिंग सो हैंडसम, ठीक है, आप उस समय आप बस ठीक हंस देते हैं, क्यों नहीं बोलते, तो आप बोलते हैं सॉरी। ठीक है, सॉरी के बदले क्या कुछ तो बोला जाता होगा ना, ठीक है, तो बस हम लोग कुछ सुनते हैं तो बोलते हैं, उसके बदले नहीं जानते तो कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपको बोला कि योर शर्ट इज लुकिंग सो नाइस, ठीक है, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, तो आप उसके बदले में कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एटिक्वेट में सिखाया जाएगा। एटिक्वेट का मतलब शिष्टाचार होता है। अगला हमारा डिलीवरिंग स्पीच है, भाषण देना है। हम लोग भाषण देंगे, डिफरेंट टॉपिक पर भाषण देंगे, और भाषण देने में आपको पूरा का पूरा जो मदद करेगा वो इंडूसर्स और फिलर्स होगा। अगला ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में मैं एक टॉपिक दूंगा, मैं टॉपिक दे दिया कि व्हाट इज द मेन हैंडल इन द पाथ ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, या व्हाट इज द मेन हैंडल इन द पाथ ऑफ इंडिया प्रोग्रेस, ऐसे मैं टॉपिक दे दूंगा। और उसमें मैं बोलूंगा, ऑप्शन में मैं दे दूंगा पॉपुलेशन, पुबर्टी, और लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ गुड स्कूल्स और कॉलेजेस, लैक ऑफ गुड पेरेंट्स, इस प्रकार से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो किसी को लगेगा कि नहीं पॉपुलेशन जो होता है छात्रों के विकास के रास्ते मुख्य बाधा है, तो उसको बहुत सारे तरीका से मैं बोलने बताऊंगा कि सर देखिए, उसको बोलूंगा एक्चुअली सर दिस इज वेरी नाइस टॉपिक बिकॉज व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दिस टॉपिक many points rush through in my brain and I begin to confuse. Sir, population according to my point of view, population is the main handle in the path of students progress because population, due to population students are unable to get any types of job. ठीक है, so that students don't want to read. होता क्या है कि आज जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे स्टूडेंट्स जो होता है किसी भी प्रकार के जॉब को पाने में असमर्थ होता है, जिससे स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहता। ये भी बोल सकते हैं, किसी को नहीं सर पॉवर्टी, गरीबी में मुख्य बात है, तो आप बोल सकते हैं सर एक्चुअली
According to my point of view, poverty is the main hurdle in the path of students' progress, because with a hungry stomach, a man can think about their stomach, not for progress. Sir, how can a man think about progress with a hungry stomach? That's why, according to my point of view, poverty is the main hurdle in the path of students' progress. तो इस प्रकार से you can speak different ऑप्शंस आप बोल सकते हैं जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन, ये हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। नेक्स्ट वन इज डिबेट, ये तर्क बहस होता है। एक मैं टॉपिक दे दिया, मैं टॉपिक दूंगा कि शुड स्टूडेंट्स ज्वाइन द पॉलिटिक्स और नॉट, क्या छात्रों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ बॉयज को एक तरफ गर्ल्स को, या अगर 50 होंगे तो 25-25 को मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, और मैं डिबेट करवाता हूं कि चलो शुड स्टूडेंट्स ज्वाइन द पॉलिटिक्स और नॉट, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स होता है 25 वाले यस में, 25 वाले नो में बोलेंगे, कोई बोलेगा यस। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन द पॉलिटिक्स बिकॉज स्टूडेंट्स आर literate person, and if literate person will join the politics, they can give best performance for our nation. So yeah, that's why students should join the politics. इसने बोला कि नहीं, छात्र शिक्षित होते हैं, अगर वे ज्वाइन करेंगे तो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे परिणाम दे सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को राजनीति में भाग लेना चाहिए। किसी ने बोला कि नहीं सर, no, according to my point of view, students should not join the politics because students life is a reading period, and if students will join the politics in reading period, they can spoil their life. अगर स्टूडेंट लाइफ एक रीडिंग पीरियड होता है, पढ़ने की समय होती है, अगर वो राजनीति में भाग लेते हैं तो अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। ये हमारा डिबेट कहता है, ठीक है। डिबेट पे ऐसा बताया जाएगा, अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, बहुत सारे डिबेट, पायरिया डॉग, पेट डॉग, ठीक है, कभी कभी जो मैं बोला से, कभी कभी रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, आपको डिस्कशन करने का बहुत सारे टॉपिक दिए जाएंगे, वही हमारा डिबेट कहलाता है, ठीक है। इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपको तो बताने की जरूरत नहीं, साक्षात्कार कैसे कैसे होता है। एक्सटेम्पोर टॉपिक्स मतलब हो गया बिना तैयारी के भाषण आपको होगा, और इंटरेक्शन का मतलब लगाव, हाउ टू इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्ट कैसे होंगे, लगाव कैसे करेंगे, वही हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा क्या कहता है हिंदी में, संवाद शैली होता है। देखिए, वन स्टूडेंट विल बी स्टैंडिंग नियर द पोडियम इन ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट पोडियम के नजदीक खड़ा होगा, इन मोस्टली स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द बेंचेस, ऑन द बेंचेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेंच पर बैठे होंगे, एंड सिस्टमेटिकली वन बाय वन each and every students will ask the question, the students who will stand near the podium, जो व्यक्ति पोडियम के नजदीक होगा उसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है, डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आप संगीत को पसंद करते हैं, इफ या वाई, इफ नॉट वाई नॉट, क्या आप संगीत को पसंद करते हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। यहाँ जो स्टूडेंट्स खड़ा होगा यस, ये बोलेगा यस ऑफ कोर्स, ये बोल सकता है हाँ भी ना भी, अगर हाँ में बोलेगा तो बोलेगा यस ऑफ कोर्स आई लाइक म्यूजिक बिकॉज व्हेनेवर आई लिसन म्यूजिक आई टेक साउंड स्लीप, दैट्स व्हाई आई लाइक म्यूजिक, ठीक है। वहां से और बहुत सारे, डू यू लाइक विच कलर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई, बोलेगा कि कौन सा आप रंग को ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों, बोलेगा यस आई लाइक व्हाइट कलर मोस्ट बिकॉज व्हाइट कलर इज द सिंबल ऑफ ट्रूथ। आप बोल सकते हैं कि मैं व्हाइट कलर को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो सच्चाई का प्रतीक होता है, इसलिए मैं व्हाइट कलर को बोल सकता हूं, पसंद करता हूं। और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और ये हमारा क्या कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 सिलेबस वुड बी टाउट इन प्रैक्टिकल एंड 16 सिलेबस वुड बी टाउट इन थ्योरी। तो करीब करीब 10 सिलेबस आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा और 16 सिलेबस जो होंगे आपको थ्योरी में पढ़ाए जाएंगे। ये हमारा टोटल जो कहा था एक स्पोकन का सिलेबस था, जो कि मैंने आपको क्या किया, इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाया। यदि आप इसी तरह से हमारे ऑफलाइन क्लास में भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास पलामू में जो है, झारखंड के पलामू में चलता है ऑफलाइन क्लास, और ऑनलाइन क्लास आप यहां से भी ले सकते हैं, और आप वीडियो को परचेज भी कर सकते हैं। वीडियो को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप नंबर भी पा सकते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या चीज है, मैं इस प्रकार से पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये हमारा पीडीएफ है टोटल, इसमें मैं कोलिक्वल फ्रेजेस लिखा हूं, और एक तरफ हमारा सिलेबस होगा, सिलेबस एक तरफ और एक तरफ आपका कोलिक्वल फ्रेजेस होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे अलग अलग सबका मैं पीडीएफ भी देता हूं, और इस तरह से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश बोलने की जहां तक की बात है, आप 10 से 15 दिन में यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। आप 10 से 15 दिन लगातार मेरे पास ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करके देखिए, आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये
सिलेबस था। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। लेक्चर ये 1 था, लेक्चर 2 में डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारा क्लास 1 होगा। अगर क्लास 1 देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखना ना भूलें। और एक और बात याद रखिएगा कि मैं लाइव भी आता हूं, मैं रोज रात के 9 बजे मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, जिसमें अल्टरनेट कभी स्पोकन तो कभी कोर्स कभी कंपटीशन को लेकर मैं आते रहता हूं। तो ये टोटल मैं आपको सिलेबस बताया। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।